बुक कराई और पहुंच गया रेलवे स्टेशन। अच्छी बात ये थी कि उस दिन रेलवे स्टेशन पर भीड़ नहीं थी, इसीलिए धनिया को अपना डब्बा और सीट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। धनिया को ऊपर वाली बर्थ मिली थी तो धनिया वहां पहुंचकर मस्त लेट गया और अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगा। लेकिन धनिया थोड़ा परेशान हो रहा था और बार बार नीचे वाली सीट की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद धनिया अपनी सीट से उतरकर डब्बे के गेट पर ही खड़ा हो गया। तभी वहाँ पर टीटी आ गया और वह धनिया को डांटने लगा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ अपनी सीट पर बैठो। तो धनिया मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, सर मेरे को ना ऊपर वाली सीट पर डर लग रहा है, बहुत ऊंची है वो, मैं नहीं जा रहा वहाँ पर। तो टीटी बोला, अरे बेटा ऐसा है तो जो बंदा नीचे बैठा है उससे अपनी सीट एक्सचेंज कर लो तुम। यह सुनकर धनिया बोला, सर चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन नीचे वाली सीट पर कोई बैठा ही नहीं है, किससे एक्सचेंज करूँ मैं। धनिया की ये बात सुनते टीटी बेहोश। धनिया और पुदीना बकैती कर रहे थे। धनिया पुदीने से कह रहा था कि चल मिठाई खाने चलते हैं। पुदीने ने कहा, अबे धनिया तेरे पास पैसे हैं? धनिया ने कहा, हाँ है ना, 50 पैसे हैं। अबे 50 पैसे में कोई मिठाई आती है? पुदीना तू चिंता मत कर, कल से अच्छा भैया क्लास में पैसों को रुपए में बदलना सिखाएंगे। हाँ। अबे धनिया पागल होते हैं क्या, रहेंगे तब भी तो वो पता पैते ही। धनिया नहीं माना और चला गया मिठाई वाले की दुकान पे। धनिया ने 1 किलो लड्डू खरीदे और खा लिए। मिठाई वाले ने जब धनिया से पैसे मांगे तो धनिया ने 50 पैसे निकाल के दिखाए। दुकानदार की समझ में नहीं आया कि धनिया क्या कहना चाह रहा है। धनिया दुकानदार से बोला, मेरे पास बस इतना ही है। दुकानदार बोला, हैं? धनिया ने बताया, मेरे पास पैसे नहीं है। दुकानदार ने धनिया को जम के पीटा। मिठाई खाने के बाद धनिया खड़ा हो गया। अगर 1 किलो लड्डू के बदले मुझे आपने इतना पीता है तो एक काम कर लो, 1 किलो लड्डू और 1 किलो जलेबी और पैक कर दो और मुझे पीट लो। दुकानदार धनिया को देख के हैरान हो गया। सर्दियों का मौसम चल रहा था। शिक्षा भैया दादाजी को बताने आए कि धनिया की क्लास में कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। अरे शिक्षा भैया आइए आइए। दादाजी वो मैं बताना चाह रहा था कि आजकल धनिया क्लास में शरारत बहुत करता है। अरे काहे चिंता करती हो, छोटा बच्चा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रुकिए शिक्षा भैया, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ये क्या है? अरे शिक्षा भैया की जैकेट में सिगरेट। हे भगवान, ये आदमी क्या पढ़ाता होगा। अरे यार, इनकी दूसरी जेब में तो दारू की बोतल निकली है। मतलब शिक्षा भैया दारू पी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरे यार, ये पैकेट में पाउडर चरस वरस भी पीते हैं क्या शिक्षा भैया? शिक्षा भैया, दारू सिगरेट चरस पीकर अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? दादाजी के हाथ में जैकेट और दारू की बोतल देखकर शिक्षा भैया सारा माजरा समझ गए। दादाजी वो मेरी जैकेट नहीं है, वो आपकी जैकेट है। और अब मैं समझ गया कि धनिया काहे इतनी बकैती पेलता है क्लास में। और दादाजी बहरा गए।